स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस की स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो हमें पता है न्यूट्रल चीज़ें चार्ज रखने वालियों से हमेशा ज़्यादा स्टेबल होती हैं। लेकिन अगर चार्ज स्पीशी के अंदर देखना है हम लोगों ने कि वो कौन सी चीज़ उनमें से ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी लेस स्टेबल है, तो उसके लिए कुछ रूल हैं हमारे पास जो अभी हम लोग लिखने वाले हैं। कोई भी चीज़ अगर चार्ज्ड है तो वो अनस्टेबल होगी, अगर उसको कोई स्टेबिलिटी वाला फैक्टर मिलता हो तो वो उसकी तरफ ज़रूर जाएगी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट लिखे हम लोग रूल, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ स्टेबल। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर। अगर हमारे पास एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि कम इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एटम है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अगर इसके ऊपर भी प्लस चार्ज आ जाए, प्लस चार्ज आ जाए, प्लस चार्ज आ जाए और प्लस चार्ज आ जाए, तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन होगा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज स्टेबल इफ ऑक्टेट इज कंप्लीट। ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तभी स्टेबल होगा सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म के अंदर कि अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो। लाइक अगर एग्जांपल लें CH2 प्लस और साथ में OH होगा तो आपके पास ये किस तरह का रेजोनेंस स्ट्रक्चर रहा होगा। ये इधर आए अगर तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे लोन पेयर, तो यहाँ पे इसका क्या हो चुका है, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखें इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास कितने हो चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो देखें इसमें ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है और इसने अपने ऊपर प्लस चार्ज भी रखा होगा। ठीक है। लोन पेयर दिया है, न्यूट्रल था, तो इसने प्लस चार्ज अब रख लिया है। प्लस चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ स्टेबल व्हेन ऑक्टेट इज़ कंप्लीट। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास CH2 NH2। तो क्या होगा, अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज है ये इधर आएगा, बैक बॉन्ड करेगा, हमारे पास क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस चार्ज। ठीक है। तो ये हमारे पास अगर इस तरह आ जाए तो इसके कितने 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास कितने अब 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और इसने प्लस चार्ज भी रखा हुआ है, मतलब कि ज़्यादा स्टेबल है ये। ठीक है। तो एक चीज़ क्या याद रखनी है, प्लस चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज स्टेबल। अगर 4-5 एटम है तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले के ऊपर प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर प्लस चार्ज आपने रखना है तो फिर उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, जैसे इन 2 एग्जाम्पल के अंदर है। अदरवाइज़ हम लोग लिख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट is highly unstable, ठीक है। इसको अगर तीसरा नंबर दे लें, मतलब कि प्लस चार्ज आपने एक तो हायर एलिमेंट के ऊपर रख दिया, ऊपर से ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब ये काम नहीं हुआ, तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, लाइक CH2 उसके बाद ऑक्सीजन और साथ में। ठीक है। तो ये तो हाईली अनस्टेबल क्योंकि इसका क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है। हाईली अनस्टेबल, तो इस स्टेट के अंदर ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है। ये तो बातें कर ली हमने प्लस चार्ज की। उसके बाद देखें नेगेटिव चार्ज ऑन
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज स्टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की खसूसियत ही क्या है, उसको नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसके ऊपर किसी तरीके से नेगेटिव चार्ज आ गया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, इन सब में से स्टेबल कौन सा होगा, फ्लोरीन वाला, फिर ये, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। जिसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है तो ये लेस स्टेबल होगा। ठीक होगी बात। उसके बाद नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ हाईली अनस्टेबल। ठीक है, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाना पसंद करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आ जाएगा तो वो हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है, कुछ हैशटैग्स हैं। कार्बोकेटाइंस आर स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट, उसके बाद प्लस एच सी इफेक्ट। मतलब कि कार्बोकेटाइन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो इनको इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन देने वाले, मीज़ोमेरिक से इलेक्ट्रॉन देने वाले या हाइपर कॉन्जुगेशन करने वाले ग्रुप्स ही स्टेबल कर सकते हैं। मतलब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्टेबल कौन करेंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाले। ठीक है। दूसरी बात, कार्बोकेटाइंस आर डीस्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट और माइनस एच सी इफेक्ट। ठीक है, माइनस एच सी वैसे एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन कभी कभार कर भी जाता है। तो कार्बोकेटाइन खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऊपर से इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला चिपक गया है तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कार्बो एनाइंस आर स्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट और माइनस एच सी इफेक्ट। कार्बो एनाइन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो स्टेबलाइज कैसे करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन अगर कोई ले जाए। इसी तरीके से कार्बो एनाइंस आर डीस्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट एंड प्लस एच सी इफेक्ट। ठीक है, कार्बो एनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है प्लस आई से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, ऊपर से इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई जुड़ा हुआ है इनके साथ ग्रुप, तो हाईली अनस्टेबल। ठीक है। इसी तरह फ्री रेडिकल्स आर स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट और प्लस एच सी इफेक्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्री रेडिकल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन देने वाले इनको स्टेबलाइज करेंगे, वो प्लस वाले इफेक्ट्स होंगे। ठीक है। उसके बाद फ्री रेडिकल्स आर डीस्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट माइनस एस सी इफेक्ट। ठीक है बात, मतलब कि फ्री रेडिकल डीस्टेबलाइज होंगे माइनस आई, मतलब कि 7 इलेक्ट्रॉन हैं, कोई खींचने वाला लगा हुआ, मतलब कि उनको डेफिशिएंट कर रहा है, इसका मतलब ये भी डीस्टेबलाइज कर रहा होगा उसको। सो दीज आर दी 3 स्पीशीज़, कार्बोकेटाइन, कार्बो एनाइन और फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि फ्री रेडिकल, ठीक है, उसके बाद कार्बो एनाइन, उसके बाद कार्बो कैटाइन, तो फ्री रेडिकल क्या होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन रखेंगे
ये हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और ये आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इसको ऐसा नहीं समझना कि 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट कंप्लीट है, रिएक्शन क्यों करेगा, क्योंकि कार्बोनाइन चार्ज स्पीशी है, ठीक है। कार्बोनाइन को किससे जाहिर करते हैं, C नेगेटिव से, कार्बोकेटाइन को C प्लस से और इसको C डॉट से। तो चार्ज जब तक किसी चीज़ का नहीं ख़त्म होता तो स्टेबिलिटी उसकी ठीक से नहीं आ पाती। आल्दो ऑक्टेट इज़ कंप्लीट मतलब इलेक्ट्रॉन रिच ज़रूर मानेंगे, इसको स्टेबल नहीं होगा। तो नेगेटिव चार्ज है तो इससे खींचने वाले ग्रुप्स स्टेबल करेंगे। फ्री रेडिकल है मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके क्या होंगे, हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसको स्टेबलाइज प्लस M वाले ग्रुप या प्लस देने वाले या प्लस I वाले ग्रुप स्टेबल करेंगे और इसको भी इलेक्ट्रॉन देने वाले करेंगे, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए, डाइजेशन, तो वो फ्री रेडिकल की क्या होगी, sp2 और कार्बेनाइन की क्या होगी, sp3 होती है जनरली, और कार्बोकेटाइन की क्या होती है, sp2 होती है आपके पास, ठीक है। ये कौन सी स्पीशीज होती है, टेट्राहेड्रल, ये प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, और ये भी ट्राइगोनल प्लेनर। बस ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं। आगे हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर जहाँ पे +I +M और +SC की एप्लीकेशन डिस्कस की जा रही होगी।